कोई कल्पना करता था? गोरखपुर शहर तक पहुंचने के लिए 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी, कोई कल्पना करता था? एम्स गोरखपुर में बनेगा, कोई कल्पना करता था? ये डबल इंजन की सरकार सपने को साकार कर रही है और उसी सपने को साकार होने के साथ साथ आने वाले संकल्पों को भी हम मूर्त रूप में साकार होते हुए देख सकेंगे। ऐसा भारत देख पाएंगे जिस भारत में गरीबी नहीं, अभाव नहीं, अशिक्षा नहीं, अव्यवस्था नहीं, असुरक्षा नहीं, बल्कि जिस विकसित भारत में दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य होगी, जिस भारत में हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली होगी, विकास की प्रक्रिया से पूरी तरह संतृप्त एक ऐसा भारत जिस भारत पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करेगा और दुनिया उसका मार्ग, दुनिया उसके पीछे पीछे उसका अनुसरण करेगा। इन्हीं संकल्पों को ध्यान में रखकर के मोदी जी ने इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर से प्रारंभ किया। जिन्हें योजना का लाभ मिला वे मंच पर आकर के बोले, जिन्हें नहीं मिला उनके लिए हम रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई प्रारंभ करें। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां जहां गई है या जहां जानी है, वहां पे भी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए कि कोई जरूरतमंद है, कंबल नहीं तो कंबल दीजिए। हमने सरकार से पैसा उपलब्ध करवाया है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको वहीं पे राशन कार्ड उपलब्ध करवा दीजिए। जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं उनको आयुष्मान भारत का जरूरतमंद को उपलब्ध करवाइए। किसी गरीब के पास आवास नहीं है उसको आवास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। पीएम आवास योजना में मिलता है ठीक, नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री आवास योजना में उसको आवास आवंटित कर दीजिए। जिसके पास उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नहीं है उसको उज्ज्वला योजना का कनेक्शन उपलब्ध करवाइए। अगर हम 100% सैचुरेशन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे, कोई कारण नहीं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी मिलेगा और जनता जनार्दन विकास की गति में तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, ये संकल्प यात्रा इसी उद्देश्य को लेकर के आपके बीच में आई है। मोदी जी की गारंटी की वैन आपके पास आकर के इस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर आकर के जिन लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला वे खुश थे, उन्होंने अपनी बात कही। जिन्हें मिलने के बाद कुछ और अपेक्षा थी वह भी उन्होंने यहां पर बताया है। जिसका भी समाधान का रास्ता निकलेगा, ये प्रदर्शनी इसी उद्देश्य से यहां पर लगाई गई है। आप सब इसका लाभ ले सकेंगे, विकास की योजना के साथ जुड़ सकेंगे। संझाई में मैं भी आ रहा था, सीसी मार्ग बन चुका है, जल निकासी की व्यवस्था हो चुकी है। नहीं तो हम आते थे कच्चे मार्ग से आना पड़ता था। यह है विकास की योजना का लाभ। और हर गरीब को हमने इसीलिए नगर निगम के अंदर भी इसको जोड़ा है, जिससे यहां गरीब के मकान बन सके, कनेक्टिविटी ठीक हो सके, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो सके, खेतों में जाने की व्यवस्था भी ठीक हो सके, पुल बन सके, बाढ़ से बचाव की व्यवस्था हो सके और पर्यटन की सुविधाओं का विकास होने के साथ साथ रोजगार का सृजन भी हो सके। नहीं तो कोई कल्पना करता था फर्टिलाइजर चलेगा? कोई कल्पना करता था? गोरखपुर शहर तक पहुंचने के लिए 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी? कोई कल्पना करता था? एम्स गोरखपुर में बनेगा? कोई कल्पना करता था? ये डबल इंजन की सरकार सपने को साकार कर रही है और उसी सपने को साकार होने के साथ साथ आने वाले संकल्पों को भी हम मूर्त रूप में साकार होते हुए देख सकेंगे। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ आपके बीच आई है। आप सब इसका लाभ ले पाएंगे इस विश्वास के साथ। आप सबको मैं एक बार फिर से खिचड़ी मेला और आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।